जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जगत के स्वामी प्रभु श्री राम करुणा निधान गरीब निवाज, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े हैं और जामवंत जी की बात सुनकर समुद्र लांघने की तैयारी कर चुके हैं। खड़े हैं विशाल भयंकर रूप में और अब समुद्र लांघने की बारी है। सुंदरकांड की शुरुआत जहां से लीला शुरू होती है, हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य करते हुए हनुमान जी उन्हीं को समर्पित हैं। प्रभु श्री राम के कार्य हेतु ही उनका अवतार हुआ है। इसलिए सुंदरकांड। ओम शांतं शाश्वतं प्रमेयं मनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दीनदयाल विरिदुसंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं। एक पर्वत है समुद्र के किनारे, उस पर्वत का नाम है सुंदर, और उसी पर्वत से शुरुआत होती है सुंदरकांड। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी सलाह दिए कि जाकर पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। सीता माता की खबर लेकर आप वापस आ जाएंगे। इतना ही हमारा काम है कि हम लोग जाकर उनको सूचना दें प्रभु श्री राम। तो आप सिर्फ सीता माता की खबर लेकर वापस आए। इनकी बात हनुमान जी को बहुत अच्छी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और कह रहे हैं, भरोसा है, विश्वास है प्रभु श्री राम पर, अटूट विश्वास कि प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर और उनकी कृपा होने पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग तब तक मेरा इंतजार करना, कंद मूल खाना, बाकी कोई भी मुश्किल हो यहाँ से जाना नहीं। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख झेलना हो झेलना, कंद मूल खाना, लेकिन जाना नहीं। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजु मोहि हर्ष विशेखी। जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस नहीं आता हूं, आप लोग यहीं रहना। कार्य होगा
माता की सुध मिलेगी, उनकी खबर मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। वही काज मोहि हर्ष विषय की, मेरे अंदर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माता जानकी की खबर अवश्य। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। उसके बाद सबको प्रणाम करके और हनुमान जी एकाग्रचित्त होकर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चल पड़े हैं और पूरा ध्यान समुद्र लांघने पर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। एक पर्वत है समुद्र के किनारे जिसका नाम है सुंदर। सुंदर पर्वत काफी ऊंचा है, किंतु हनुमान जी खेल खेल में ही उस पर चढ़ गए, क्योंकि बहुत विशाल भयंकर रूप है उनका। उनके लिए पर्वत पर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। कौतुक में ही, खेल खेल में ही उस पर्वत पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संहारे और बार बार जय श्री राम करके, प्रभु श्री राम को याद करके, और हनुमान जी तरके पवन तनय बल भारी, और महान बलवान संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनके जैसा और कोई हुआ नहीं। इतने बलवान हनुमान जी तरके उस पर्वत पर से उछले, छलांग लगाए, और जब छलांग लगाए उस समय उस पर्वत पर इतना जोर पड़ा, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी छलांग लगाए, चले सुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत धंस गया पाताल में, इतना जोर पड़ा था जब छलांग लगाए थे उस सुंदर पर्वत के ऊपर से। और उस छलांग के बाद आगे की घटनाएं हुई हैं, इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदर कांड है। आगे जब छलांग लगाकर हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, फिर आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु को कभी भूलें नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।